हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर अली ऑफिशियल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लो स्पर्म काउंट। दोस्तों, आज फिर मैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और शेयर भी करें ताकि दूसरे भाइयों को भी पता चल सके कि एक्चुअल में लो स्पर्म काउंट होता क्या है। दोस्तों, औरत के प्रेग्नेंट होने के लिए आदमी के स्पर्म का होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर स्पर्म हेल्दी ना हो तो औरत के लिए प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है। आदमियों के टेस्टिकल्स में रोज़ाना स्पर्म बनता है। स्पर्म के हेल्दी होने में स्पर्म काउंट, स्पर्म की स्पीड और स्पर्म का मोटापा जैसी बातें मायने रखती हैं। अगर स्पर्म यानी शुक्राणु असक्रिय यानी इनएक्टिव हैं तो महिला के प्रेग्नेंट होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पर्म क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही स्पर्म काउंट, स्पर्म की स्पीड, स्पर्म का साइज और इनएक्टिव स्पर्म के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि स्पर्म क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, स्पर्म छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, लेकिन औरत के प्रेग्नेंट होने के लिए 50% तक जिम्मेदार होते हैं। जब स्पर्म औरत के एग के साथ मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इससे भ्रूण का निर्माण होता है। सफल प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि इसमें क्रोमोसोम का सही नंबर हो। आदमियों की फर्टिलिटी को दो चीज़ों का असर पड़ता है। उनमें से पहला है स्पर्म काउंट और दूसरा है स्पर्म की स्पीड। इन दोनों के बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। अब जानते हैं कि स्पर्म काउंट क्या है। दोस्तों, टेस्टिकल्स रोज़ाना लाखों की तादाद में स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म काउंट का मतलब आदमियों के इजैकुलेशन में मौजूद रहने वाले स्पर्म सेल्स का नंबर है। स्पर्म काउंट उम्र बढ़ने के साथ साथ घटने लगते हैं और आदमियों की फर्टिलिटी भी कम होती जाती है। इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल, धूम्रपान और शराब का इस्तेमाल, दिल की बीमारियों जैसी वजह से भी स्पर्म काउंट कम होते हैं। दोस्तों, नॉर्मल आदमियों के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 1.5 करोड़ प्रति ml से लेकर 20 करोड़ प्रति ml से भी ज़्यादा हो सकती है। अगर 1 ml वीर्य में शुक्राणु की संख्या 1.5 करोड़ से कम है तो इसे कम माना जाता है। इसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। अब जानते हैं कि शुक्राणु की स्पीड कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, शुक्राणु की स्पीड को आसान भाषा में समझा जाए तो ये स्पर्म की वो क्षमता है जिससे वो एग की ओर मूव करते हैं। शुक्राणु की खराब स्पीड को एस्थेनोस्पर्मिया कहा जाता है। तंदुरुस्त शुक्राणु प्रति सेकंड कम से कम 20 माइक्रोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु की स्पीड का पता सीमेन एनालिसिस से लगाया जाता है। 40 से 50% तक इनफर्टिलिटी के मामलों के लिए शुक्राणुओं की स्पीड जिम्मेदार होती है। अब जानते हैं कि शुक्राणुओं का साइज कितना होना चाहिए। दोस्तों, जब शुक्राणु को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसके 3 हिस्से नजर आते हैं: सिर, बीच वाला हिस्सा और उसकी पूंछ। स्पर्म के सिर वाले हिस्से में क्रोमैटिन होता है जो डीएनए मटेरियल होता है। यही क्रोमोसोम को बनाता है। आदमी के स्पर्म सेल और औरत के एग सेल दोनों में 23 क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म का ये ऊपरी हिस्सा 5 से 6 माइक्रोमीटर लंबा और 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। स्पर्म और एग को मिलाकर 46 क्रोमोसोम वाला भ्रूण बनता है। स्पर्म के ऊपरी हिस्से को कवर करती हुई एक कैप भी होती है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। ये कैप स्पर्म के सिर को 40 से 70% तक कवर करती रहती है। स्पर्म के बीच वाले हिस्से में एनर्जी को बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी एनर्जी की वजह से स्पर्म सेल आगे बढ़ता है। स्पर्म के पिछले हिस्से को फ्लैगेलम कहा जाता है। पिछला हिस्सा ही स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए एग की ओर आगे की ओर बढ़ाने में मदद करता है। स्पर्म के बीच वाले हिस्से या पूंछ का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है।
जब 14% या अधिक स्पर्म का आकार सामान्य होता है तो फर्टिलिटी की क्षमता बेहतर होती है। वहीं जब 4 से 14% तक शुक्राणुओं का आकार सामान्य होता है तो फर्टिलिटी की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा 3% से कम शुक्राणुओं का आकार सामान्य होने पर फर्टिलिटी की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब जानते हैं कि असक्रिय यानी इनएक्टिव शुक्राणुओं के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों के सीमेन में स्पर्म नहीं होते या उन्हें गिनना मुश्किल हो तो उस कंडीशन को अजुस्पर्मिया कहा जाता है। ये दिक्कत बांझपन का शिकार 15% पुरुषों में देखने को मिलती है। वैसे इस प्रॉब्लम के कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई पुरुष अपनी पार्टनर को प्रेग्नेंट करने में सक्षम नहीं है तब इस समस्या का पता चल सकता है। इसके बाद सीमेन का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा जाता है और तब इसकी पुष्टि की जाती है। दोस्तों, हमने अपनी कई सालों की रिसर्च के बाद आयुर्वेद की 100% असली और शुद्ध जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके एक फर्टिलिटी बूस्टर बनाया है। इस आयुर्वेद दवा को हमने कई हजार आदमियों को बांझपन की प्रॉब्लम में दिया है, जिससे उनमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। दोस्तों, स्पर्म आदमियों के टेस्टिकल में होते हैं और किसी भी औरत की प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्पर्म मूव करके औरत के एग को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। स्पर्म काउंट और शुक्राणु की स्पीड आदमियों की फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती है। इन एक्टिव शुक्राणुओं की वजह से औरत के प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी के लिए कम से कम 40% से ज़्यादा शुक्राणु होने चाहिए। अगर किसी भी भाई को कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो इसके इलाज के लिए आप हमसे सलाह ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इस बीमारी की गारंटी की दवाई देते हैं, वो भी 100% रिजल्ट के साथ। अगर आप में से किसी भी भाई को हमसे सलाह या दवाई लेनी है तो आप भाई हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।